हाय गाइस, अगर आप YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं चला है कि कब यह कि इंग्लिश दिस बनाई जाती है और कब इट, तो आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और हाँ गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिस और इट के कुछ ऐसे यूज भी बताऊंगा जो YouTube पर किसी भी वीडियो में नहीं बताए गए हैं। सो नाउ गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। Welcome back to my channel Bittu's Amazing Classes. Learn English with Bittu. For the new faces, this is Bittu back again with an amazing video on English. तो गाइज, जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हुए किसी एक चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो यह है कि इंग्लिश दिस बनाई जाती है, और फिर उसके बाद उसी चीज़ के बारे में और बातें बताने के लिए और डिटेल्स देने के लिए यह है कि इंग्लिश इट बनाई जाती है। जैसे कि गाइज मैं कहूँ कि ये एक टी शर्ट है, दिस इज़ अ टी शर्ट, तो यहाँ पे मैंने इसे इंट्रोड्यूस करा दिया। अब अगर मैं इसके बारे में और बातें बताना चाहूँ, जैसे कि ये बहुत अच्छी है, इट इज़ वेरी नाइस, ये सस्ती है, इट इज़ चीप, तो अब मैंने इट का यूज़ करा इसके बारे में और बातें बताने के लिए। तो गाइज, इसी तरह जब हम किसी चीज़ को पहली बार डेमोन्स्ट्रेट करते हुए इंट्रोड्यूस कराते हैं, सिर्फ जब भी इसका यूज होता है, उसके बाद में यह और ये की इंग्लिश हमेशा इट बनाई जाती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक कार खड़ी है और मैं किसी को बता रहा हूँ कि यह एक कार है। ओके गाइस, मैंने किसी को बताया दिस इज अ कार, अब मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। अब अगर मैं कार के बारे में और बातें बताना चाहता हूँ तो और बातें बताते हुए यह कि इंग्लिश बनेगी इट। ओके गाइस, जैसे कि इट इज ऑसम, यह एक कार है, ये बहुत अच्छी है। ऑसम का मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, शानदार। ओके गाइस, तो इट इज ऑसम। अब मैं इसके आगे भी अगर और बातें बताना चाहूँ कार के बारे में तो उन सारी बातों को बताने के लिए यह कि इंग्लिश इट बनाई जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज अ कार, इट इज ऑसम। ओके, वो एक कार है, मतलब कार है जो दूर है मेरे से। अब तो मैं कह रहा हूँ कि दैट इज अ कार, वो कार है, इट इज ऑसम, और वो बहुत अच्छी है। तो गाइस देखो, मैंने अब वो की इंग्लिश इट बनाई है। ये बात आपको याद रखना है। अगर किसी भी चीज को आप डेमोन्स्ट्रेट करते हुए इंट्रोड्यूस कराते हैं तो चाहे उस टाइम दिस आए चाहे दैट आए, उसके बाद में क्या आता है, इट ही आएगा। तो इट का मतलब वो भी होता है, इट का मतलब सिर्फ यह नहीं होता। तो यहाँ पर आप इट ही लगाओगे, यहाँ पर दैट का यूज नहीं कर सकते। इसी तरह जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, शुरू में पहली बार दिस आया और फिर इट। फर्क कितना है, अगर कोई चीज पास में है तो हम दिस से बताएंगे, कोई चीज दूर है तो हम दैट से बताएंगे, और उसके बाद में यह और वह दोनों की इंग्लिश इट बनाई जाएगी, जैसे कि यहाँ पर बनाई गई है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज अ नाइस होटल बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये एक अच्छा होटल है लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो गाइस, यहाँ पर आपने देखा, शुरू में जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया तो दिस आया, उसके बाद में यह की इंग्लिश क्या बनाई गई है, इट। दिस इज अ मार्कर, इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग। दिस इज अ मार्कर, इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग। तो मैंने पहली बार दिस कहा जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये चीज क्या है, ओके, और उसके बाद में इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, मैंने फिर यह की इंग्लिश लिखी इट। और गाइस, एक चीज और आपको समझनी है कि अगर कोई वर्ड पहले आ गया है तो उसके बदले में इट आता है हमेशा, कभी भी दिस नहीं आता। जैसे कि ये एक एग्जांपल था, दिस इज ए नाइस होटल बट इट इज वेरी गुड। तो ये जो इट आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, होटल के लिए। ओके गाइस, अच्छा क्या है, सॉरी एक्सपेंसिव क्या है, होटल। तो ये एक अच्छा होटल है लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये हम किसके लिए कह रहे हैं, होटल के लिए, कि होटल बहुत एक्सपेंसिव है। इसी तरह दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है, इट इज यूज फॉर राइटिंग, ये लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो ये इट किसके लिए आ रहा है, मार्कर के लिए। तो अगर कोई वर्ड पहले आ चुका है तो उसके बदले में हमेशा इट आता है, कभी भी दिस नहीं आता। दिस इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर हिम। देखो, हमने किसी चीज के लिए जब पहली बार कहा तो क्या कहा, दिस, और फिर उसी चीज के लिए फिर बाद में क्या कहा, इट। तो गाइस, यही आपको समझना है। बस इंट्रोड्यूस कराते हुए पहली बार दिस का यूज किया जाता है, दिस या दैट का, पास है तो दिस, दूर है तो दैट। ओके, और उसके बाद में यह और वह दोनों की इंग्लिश क्या बनाई जाती है, इट। देयर इज ए बिग मार्केट नियर द रिवर, इट इज वेरी गुड फॉर फ्रूट एंड मीट। मतलब नदी के पास एक बड़ी मार्केट है और ये या फिर वो बहुत अच्छी है फ्रूट एंड मीट के लिए। मतलब नदी के पास एक बड़ी मार्केट है और वो
फ्रूट और मीट के लिए बहुत अच्छी है, तो मैंने वो की इंग्लिश क्या बनाई, इट। ओके गाइस, तो समझ लेना वो इट किसके लिए आ रहा है, इट आ रहा है हमारा मार्केट के लिए। ओके, जिस वर्ड का यूज पहले हो जाए उस चीज के लिए हमेशा क्या आएगा, हमेशा आएगा इट, चाहे आप ये बोलो चाहे वो बोलो। There was a picture on the wall. It was an abstract painting. एक पिक्चर थी दीवार पर और वो एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी। यहाँ पर भी वो की इंग्लिश क्या बन रही है, इट। तो गाइज आपको समझना होगा कि इट का मतलब सिर्फ यह नहीं होता, इसका मतलब वो भी होता है और उसमें भी होता है। अभी हम आगे और एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें आपको समझ आएगा। बस आपको एक बात समझनी है कि अगर कोई भी वर्ड पहले आया है तो उसके बदले में हमेशा इट आता है, चाहे आप ये बोलो चाहे वो। और चाहे अगर किसी चीज के लिए हमने पहली बार बोलते हुए, इंट्रोड्यूस कराते हुए दिस का यूज किया या दैट का, तो अगली बार जब हम उसके बारे में बात करेंगे, चाहे हम 50 बार बातें कर ले, हर बार इट इंग्लिश बनाई जाएगी, चाहे आप यह बोलो चाहे वो बोलो। आई हैव अ मोबाइल, इट हैज 64 मेगापिक्सल कैमरा। मेरे पास एक मोबाइल है, उसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा है। उसमें, यहाँ पे गाइस इट का मतलब क्या निकल रहा है, उसमें। तो गाइस दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि इट किसके लिए आ रहा है, मोबाइल के लिए। 64 मेगापिक्सल कैमरा किसमें है, मोबाइल में। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई वर्ड पहले आ चुका है तो उसके बदले में हमेशा इट आता है, ना तो दिस आता और ना ही दैट आता है। तो हमेशा उसके बदले में क्या आता है गाइस, इट। लुक एट दिस बैग, इट इज रियली नाइस। इस बैग को देखो, ये सचमुच अच्छा है। ओके, इस बैग को देखो, ये सचमुच अच्छा है। इट किसके लिए आ रहा है, अच्छा क्या है, बैग। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई वर्ड पहले आ चुका है तो उसके बदले में हमेशा अगली बार क्या आता है, इट आता है। He has bought a new coat, it is very nice. उसने एक नया कोट खरीदा है, वो बहुत अच्छा है। तो देखो यहाँ पर इट का मतलब क्या निकल रहा है, वो। तो गाइस आपको समझना होगा, रटना नहीं है कि इट का मतलब यह होता है। आपको समझना है कि इट का यूज कौन कौन सी सिचुएशन में किया जाता है, इट का यूज किस तरह किया जाता है, इसका यूज है क्या। ओके गाइस, अब देखो दूसरा, पहले इंसान ने कहा आई कैंट फाइंड माई की, मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही है। तो दूसरा कहता है डिड यू लुक फॉर इट इन द किचन, डिड यू लुक फॉर इट इन द किचन, क्या तुमने इसे किचन में ढूंढा। तो देखो उसने इट यूज किया किसके लिए, चाबी के लिए। क्या तुमने चाबी को किचन में ढूंढा। ओके गाइस, तो आपको समझना है कि अगर कोई वर्ड पहले यूज हो चुका तो उसके बदले में हमेशा इट का यूज होता है। पहले इंसान ने कहा वेयर इज माई चार्जर, मेरा चार्जर कहाँ है। दूसरे वाले ने कहा आई हैव पुट इट इन योर बैग, मैंने इसे तुम्हारे बैग में रख दिया है। आई हैव पुट इट इन योर बैग, मैंने इसे तुम्हारे बैग में रख दिया है। क्या रख दिया है, चार्जर। पहले इंसान ने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो दूसरे ने कहा इज इट ईजी, दूसरे ने पूछा क्या ये आसान है, इज इट ईजी। तो देखो उसने भी इंग्लिश की जगह क्या वर्ड यूज करा है, इट वर्ड का यूज किया है, इज इट ईजी। तो एक वर्ड का बार बार यूज नहीं किया जाता टू अवॉइड रेपिटेटिव यूज ऑफ नाउन। जो नाउन होता है उसके रेपिटेटिव यूज से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, इट का यूज होता है। फिर तीसरे ने कहा, पहले वाले ने कहा नहीं इट इज डिफिकल्ट, नहीं ये मुश्किल है। क्या मुश्किल है, इंग्लिश। तो ये इट किसके लिए आ रहा है, इंग्लिश के लिए। किसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए भी इट का यूज होता है, जैसे कि हुज मोबाइल इज दिस, ये किसका मोबाइल है, इट्स माइन। इट्स का मतलब है इट इज। ओके गाइस, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है इट्स, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। दूसरा वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। तो आंसर क्या दिया, इट्स ऑन योर डेस्क, ये तुम्हारी डेस्क पर है। ऐसा क्यों होता है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी दिस का यूज हो गया एक बार। यहाँ पर मोबाइल के लिए पहले दिस का यूज हो चुका है तो दोबारा नहीं हुआ, इसलिए इट आया। इसलिए क्वेश्चन का आंसर देते हुए दिस का नहीं इट का यूज किया जाता है। इसी तरह गाइस ये वाला देखो, वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर जो चीज पहले आ चुकी है फिर से वो रिपीट नहीं की जाती, उसके बदले में इट आता है। तो ये इट किसके लिए आ रहा है, पेन के लिए। वेयर इज माई पेन, तो इट्स ऑन योर डेस्क, इट का मतलब पेन, यानी कि तुम्हारा पेन तुम्हारे
डेस्क पर है। और गाइस एक बात आप याद रखना कि नाउन से ठीक पहले दिस आता है, इट का यूज नहीं होता। जैसे कि ये बैग भारी है, दिस बैग इज हैवी, ये सही होगा। और अगर हम कहेंगे कि इट बैग इज हैवी तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह दिस एक्सरसाइज इज डिफिकल्ट, ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट है, ये सही है। और अगर मैं कहूं कि इट एक्सरसाइज इज डिफिकल्ट तो ये गलत हो जाएगा। ओके गाइस, तो कभी भी आपको कहना हो ये एक्सरसाइज, ये कमरा, ये पेन, ये टी शर्ट, ये मार्कर, ये रूम या फिर ये कैमरा, तो कभी भी आप ऐसा कहोगे तो ऐसा कहते हुए हमेशा दिस का यूज करना, नाउन से ठीक पहले इट का यूज नहीं किया जाता। किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी दिस का यूज किया जाता है। जैसे अगर मेरे को अपने फ्रेंड अनिल को इंट्रोड्यूस करवाना है अपने कजन निखिल से, तो मैं कहूंगा निखिल दिस इज अनिल, निखिल ये अनिल है। या फिर निखिल दिस इज माय फ्रेंड अनिल, निखिल ये मेरा दोस्त अनिल है। और गाइस फोन पर, टीवी पर या रेडियो पर खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी दिस का यूज किया जाता है। जैसे जब आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैं कहता हूं दिस इज बिट्टू। ओके गाइस, यानी कि मैं बिट्टू हूं। तो दिस इज बिट्टू का मतलब क्या है, मैं बिट्टू हूं। हाय गाइस दिस इज बिट्टू, हाय गाइस दिस इज बिट्टू। तो जो सेलिब्रिटीज होते हैं ये टीवी पर आते हैं, आप कभी देखना, वे बोलते हैं दिस इज करके। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी इंसान को किसी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए दिस का यूज किया जाता है, लेकिन अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो इसके लिए इट का यूज किया जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपकी मम्मी किसी से फोन पर बात कर रही है और आप कहते हो कि मम्मी कौन है फोन पर, आप किससे बात कर रहे हो? तो आपकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे पापा है, तो उसकी इंग्लिश बनेगी इट्स योर फादर, क्योंकि आपकी मम्मी आपके पापा को आइडेंटिफाई कर रही है। ओके, यहाँ पर वे इंट्रोड्यूस नहीं कर रही, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो जब कराया जाता है जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को जानता ना हो। लेकिन आप तो अपने पापा को जानते हो ना, तो वे सिर्फ आइडेंटिटी फिक्स कर रही है कि बेटा तेरे पापा है। ओके गाइस, तो बेटे ने कहा हु इज दैट ऑन द फोन, फोन पर कौन है, यानी कि आप किससे बात कर रही हो? तो मम्मी कहेंगी इट्स योर फादर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपका एक फ्रेंड है मनोज, वो आपके घर आता है, आपका दरवाजा खटखटाता है, तो आप अपनी मम्मी से कहते हो मम्मी देखना कौन है। फिर आपकी मम्मी दरवाजे खोलकर देखती है तो मनोज है, मतलब आपका दोस्त है। आप कहते हो कौन है मम्मी? फिर आपकी मम्मी कहती है कि इट्स योर फ्रेंड मनोज, तुम्हारा दोस्त है मनोज। तो फिर उन्होंने इट का यूज किया, क्योंकि वे आपको, आपके फ्रेंड को इंट्रोड्यूस नहीं करा रही, आप तो ऑलरेडी जानते हो ये मनोज है मेरा दोस्त है। इंट्रोड्यूस तो जब कराया जाता है जब कोई इंसान किसी को जानता ना हो, तो वे सिर्फ आइडेंटिटी फिक्स कर रही है कि ये कौन है, तुम्हारा दोस्त है मनोज, इट्स योर फ्रेंड मनोज। और गाइस अगर कोई कहता है कि कौन है वो, मतलब हुज दैट, या कौन है हुज इट। ओके गाइस, ये हुज का मतलब है हु इज। तो उसमें उसके जब रिप्लाई में हम कहते हैं कि मैं हूं, तो उसकी इंग्लिश बनेगी इट्स मी। वो है तो इट्स हिम, अगर लड़की है तो इट्स हर बोल देंगे। और इसी तरह बिट्टू है इट्स बिट्टू, राकेश है इट्स राकेश, कोई लड़का है इट्स अ बॉय, कोई लड़की है इट्स अ गर्ल। तो गाइस इस तरह से भी इट का यूज किया जाता है। और गाइस फोन पर बात करते हुए ये बताने के लिए कि हम कौन बोल रहे हैं, दिस का यूज किया जाता है। और ये पूछने के लिए कि दूसरा पर्सन कौन बोल रहा है, दिस और दैट दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर दैट का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि गाइस मैं निखिल को फोन मिलाता हूं और मैं बोलता हूं हेलो मैं बिट्टू बोल रहा हूं, तो उसकी इंग्लिश बनेगी हेलो दिस इज बिट्टू। और अगर मैं कहूं हेलो निखिल मैं बिट्टू बोल रहा हूं, तो आप इस तरह बोलेंगे हेलो निखिल दिस इज बिट्टू। और अगर आप कहो कि क्या आप निखिल बोल रहे हो, अगर आपको पूछना है तो आप कहोगे इज दैट निखिल। और अगर आपको ये कहना हो कि हेलो मैं बिट्टू बोल रहा हूं, आप कौन बोल रहे हैं बताएंगे प्लीज, तो आप कहेंगे हेलो दिस इज बिट्टू स्पीकिंग, हु इज दिस, या फिर दैट प्लीज। तो ज्यादातर जो यूज किया जाता है कि सामने वाला पर्सन कौन बोल रहा है ये पूछने के लिए, उसके लिए ज्यादातर दैट का यूज किया जाता है। वैसे दिस का भी कर देते हैं। और गाइस इट का यूज हम ऐसे भी करते हैं, जैसे कि किसी ने बोला कि हु सेड दैट, वो किसने कहा, और आप कहना चाहते हो उसने, तो उसने की इंग्लिश बनेगी इट वॉज हिम, अगर वो लड़का है। और अगर लड़की है तो आप कहोगे इट वॉज हर, इट वॉज हर यानी कि उसने।
इसी तरह वो किसने किया, हु डिड दैट, आप कहना चाहते हो कि मैंने किया, तो उसकी इंग्लिश बनेगी इट वॉज मी। अगर आप खाली मैंने बोलना चाहते हो, मैंने, इट वॉज मी। और गाइस इट का यूज हम जब भी करते हैं जब हमें पता ना हो कि कोई बच्चा लड़का है या लड़की है। जैसे कि आप किसी को बच्चा हुआ, आपको नहीं पता वो लड़का है या लड़की, और आप पूछना चाहते हैं ये लड़का है या लड़की, तो इसकी इंग्लिश बनेगी इज इट अ बॉय और अ गर्ल। इसी तरह गाइस आपने किसी बच्चे को देखा, वो बच्चा रो रहा था, और अगर आपको पता नहीं है वो लड़का है या लड़की है, तो आप इंग्लिश बनाएंगे व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, तो वो रो रहा था, वो की इंग्लिश क्या बनी, इट, क्योंकि आपको पता नहीं है वो बच्चा लड़का है या लड़की। और अगर आपको पता होता कि वो लड़का है या लड़की, अगर लड़का होता तो इट की जगह ही आता, और अगर वो लड़की होती तो इट की जगह सी आ जाता। और गाइस एनिमल्स मतलब जानवरों के लिए भी इट का यूज किया जाता है। जैसे कि द काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, इट गिव्स अस मिल्क। जो गाय है वो एक बहुत ही यूजफुल जानवर होता है या होती है, इट गिव्स अस मिल्क, ये हमें दूध देती है। तो यहाँ पर हमने इट का यूज किया है गाय के लिए। इसी तरह एक इंसान ने कहा वेयर डिड दैट कैट कम फ्रॉम, वो बिल्ली कहाँ से आई, तो दूसरे ने कहा इट केम इन थ्रू द विंडो, ये विंडो से आई, तो यहाँ पर इट यूज हुआ है बिल्ली के लिए। और गैस एक बात ध्यान देने वाली ये है कि कुछ एनिमल लवर्स होते हैं जो जानवरों को भी बिल्कुल इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब जो शब्द इंसानों के लिए यूज होते हैं वे ही शब्द जानवरों के लिए भी यूज करते हैं, अपने पेट के लिए। तो वे क्या करते हैं, वे ही और शी का यूज करते हैं जानवरों के लिए भी। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, आवर डॉग्स नेम इज टॉमी, हमारे कुत्ते का नाम टॉमी है। ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग वी से, वो सब कुछ समझता है जो भी हम कहते हैं। यहाँ पर ही का यूज हुआ है किसके लिए, कुत्ते के लिए। और गाइस अगर किसी कहानी का कैरेक्टर है कोई एनिमल, तो भी उसके लिए ही या फिर शी का यूज किया जाता है। और गाइस टाइम्स, डेट्स, डिस्टेंसेस और वेदर के लिए भी इट का यूज किया जाता है। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम मौसम के लिए इट का यूज करते हैं तो इट का यूज किया जाता है एडजेक्टिव और वर्ब से पहले, जबकि अगर नाउन होता है तो नाउन से पहले देयर का यूज किया जाता है। चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि गाइस एक सेंटेंस है, जुलाई में बहुत बारिश होती है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ रेन इन जुलाई। तो रेन क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ पर एज ए नाउन यूज हो रहा है ये, तो इससे पहले देयर आया। और यहाँ पर जब ये एज ए वर्ब यूज हुआ तो इससे पहले इट आया। तो गाइस जो ये सेंटेंस है, जुलाई में बहुत बारिश होती है, इसके दो इंग्लिश बनती है, देयर इज अ लॉट ऑफ रेन इन जुलाई और इट रेन्स अ लॉट इन जुलाई। इसी तरह दिसंबर में बहुत बारिश पड़ती है, बहुत बर्फ पड़ती है, तो उसकी भी दो इंग्लिश बनेगी। स्नो क्या है, एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। जब आप इसे एज अ नाउन यूज करोगे तो आप बोलोगे देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो इन डिसम्बर, ओके। और जब आप इसे एज अ वर्ब यूज करोगे तो आप बोलोगे इट स्नोज अ लॉट इन डिसम्बर। इसी तरह आज सुबह तो बहुत बादल हो रहे हैं या बादल छाए हुए हैं, तो उसकी भी दो इंग्लिश बनेगी। देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ क्लाउड दिस मॉर्निंग, क्लाउड नाउन है इसलिए देयर का यूज हुआ है। और जब हम इसे एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, जैसे ये है एडजेक्टिव है, ये क्लाउडी, ये एडजेक्टिव है और क्लाउड नाउन है, तो एडजेक्टिव और वर्ब से पहले इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इट का यूज हुआ है, इट इज क्वाइट क्लाउडी दिस मॉर्निंग। आज बहुत गर्मी है या फिर आज बहुत गर्मी हो रही है, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज तो बहुत ठंड है या फिर आज तो बहुत ठंड हो रही है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। गाइस इन दोनों ही सेंटेंस में इट का यूज हुआ क्योंकि हॉट और कोल्ड ये दोनों एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव और वर्ब से पहले इट का यूज किया जाता है। आज रविवार है, इट इज संडे टुडे, ये सही है, टुडे इज संडे गलत है। तो गाइज इस तरह बोल दिया जाता है, टुडे इज संडे बोल दिया जाता है, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। कल शनिवार था, इट वॉज सैटरडे येस्टरडे। कल शनिवार था, इट वॉज येस्टरडे सैटरडे, ये सही है, और येस्टरडे वॉज सैटरडे ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, लेकिन बोल दिया जाता है। आज 17 दिसंबर है, इट इज डिसम्बर 17th टुडे। 8 बज रहे हैं, इट इज 8 o'clock, 8 बज रहे हैं या फिर 8 बजे हैं, दोनों की एक इंग्लिश बनेगी, इट इज 8 o'clock। 6 बज रहे हैं या फिर 6 बजे हैं, इट इज 6 o'clock। अब डिस्टेंस के लिए देखते हैं,
तुम्हारे घर से एयरपोर्ट कितनी दूर है? हाउ फार इज इट फ्रॉम योर हाउस टू द एयरपोर्ट? हमारे घर से एयरपोर्ट तक की दूरी 10 किलोमीटर है। इट इज 10 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर हाउस टू द एयरपोर्ट। और गाइस अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं कि जैसे कि कुछ करना जरूरी था, जरूरी है, आसान था, मुश्किल था, मुश्किल है, या फिर सही है, गलत है, मुमकिन है, नामुमकिन है, जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसके अंदर भी इट का यूज होता है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। नितिन को फोन करना जरूरी था। इट वॉज नेसेसरी टू फोन नितिन। नितिन को फोन करना जरूरी था। इस तरह के सेंटेंसेस में इट का मतलब क्या हुआ? टू फोन नितिन। ओके गाइस, जो नेसेसरी के बाद है इट का मतलब हुआ टू फोन नितिन। अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हो कि टू फोन नितिन वॉज नेसेसरी, जब भी आपका सेंटेंस सही होगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इंग्लिश जो बोली जाती है वो 95% इस तरीके से बोली जाती है और सिर्फ 4-5% इस तरीके से बोली जाती है। तो दोनों को जानना जरूरी है, बस मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। उसे समझना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हिम। इस सेंटेंस में इट का मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रेस्टोरेंट्स में बाहर खाना एक्सपेंसिव है। इट इज एक्सपेंसिव टू ईट आउट इन रेस्टोरेंट्स। इस सेंटेंस में इट का मतलब है टू ईट आउट इन रेस्टोरेंट्स। इस काम को करना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू डू दिस वर्क। इस सेंटेंस में इट का मतलब है टू डू दिस वर्क। इस काम को करना आसान है। इट इज इजी टू डू दिस वर्क। इस सेंटेंस में इट का मतलब है टू डू दिस वर्क। और गाइस जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि मुझे वहां पहुंचने में 10 मिनट लगती है, मुझे इस काम को करने में 5 मिनट लगती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी टेक के साथ इट का यूज किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। चाय बनाने में 5 मिनट लगती है। इट टेक्स 5 मिनट्स टू मेक टी। अगर हम कहेंगे कि मुझे 5 मिनट्स लगती है तो हम टेक के बाद में मी वर्ड का यूज कर देंगे। मुझे वहां पहुंचने में 10 मिनट लगती है। It takes me 10 minutes to reach there. How long does it take to cook an omelette? Omelette बनाने में कितना समय लगता है? It takes, यहाँ पे ऐसा आएगा, it takes 5 minutes. किसी को माफ करने के लिए, किसी को माफ करने में या किसी को माफ करने के लिए एक बहुत बड़ा दिल लगता है, यानी कि एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है किसी को माफ करने के लिए। It takes a very big heart to forgive someone. और गैस क्वेश्चन टैग में भी इट का यूज किया जाता है, जैसे कि ये तुम्हारा मोबाइल है ना, दिस इज योर मोबाइल इजंट इट। कि ये म्यूजिक अच्छा नहीं है ना, तो दिस म्यूजिक इज नॉट गुड इज इट। और गैस दैट क्लोज के साथ भी इट का यूज किया जाता है, जैसे कि इज इट ट्रू दैट ही कैन डांस वेल? क्या ये सच है कि वो अच्छा डांस कर सकता है? इट्स अ पिटी दैट यू हैव फेल्ड। ये बहुत दुख की बात है कि तुम फेल हो गए हो। और गाइस सिचुएशन के लिए भी इट का यूज किया जाता है, जैसे कि मान लो कि कहीं आपको जाना पड़ेगा और आपको लग रहा है कि आपका वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब आपको वहां जाने नहीं चाहिए, पता नहीं आपको क्यों बुला रहे हैं, तो फिर आप कहोगे यार मेरे को भी वहां जाना पड़ेगा। इट इज रिडिकुलस। ओके, ये रिडिकुलस है, तो आप सिचुएशन को कह रहे हो। यहाँ पे इट का मतलब है वो सिचुएशन। या फिर दूसरी सिचुएशन, मान लो कि आपका एसी खराब हो गया और गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, फिर आप कहते हो इट्स अ न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी पैदा कर देने वाली चीज। तो गाइस कोई सिचुएशन कैसी है ये बताने के लिए भी इट का यूज किया जाता है, और वहां पर इट का मतलब होता है द सिचुएशन। और गाइस कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके साथ हम इट का यूज करते हैं, और ऐसी वर्ब्स में से ज्यादातर ऐसी वर्ब्स होती है जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि इट बॉदर्स मी दैट माई गर्लफ्रेंड डजंट कॉल मी। मतलब ये चीज मुझे अपसेट करती है, मुझे थोड़ा परेशान करती है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कॉल नहीं करती। तो ये हमारी फीलिंग को दिखा रहा है। इसी तरह इट एनॉयज मी दैट यू आर ऑलवेज लेट। ये चीज मुझे हल्का सा गुस्सा दिलाती है। एनोय का मतलब होता है टू मेक समवन स्लाइटली एंग्री। ओके, हल्का सा गुस्सा दिलाना। तो इट एनोइज मी, ये मुझे एनोय करती है ये चीज कि तुम हमेशा लेट रहते हो, दैट यू आर ऑलवेज लेट। इट पेन्स मी टू सी यू सैड।
तुम्हें दुखी देखने से मुझे दुख होता है। पेन का मतलब होता है दुखी करना किसी इंसान को। इट अमेज्स मी दैट बिट्टू हैज बिकम अ टीचर। ये चीज मुझे सरप्राइज करती है, मतलब बहुत ज्यादा जब हमें कोई चीज सरप्राइज करती है तो उसके लिए अमेज वर्ड का यूज होता है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अमेज करती है, सरप्राइज करती है कि बिट्टू टीचर बन गया है। बिट्टू जो ऐसे ही घूमता रहता था वो पढ़ाने लगा है। तो इस तरह से ये वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ज्यादातर वे वाली वर्ब्स होती है जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, और ऐसी वर्ब्स के साथ इट का यूज किया जाता है। और गाइज इतना की इंग्लिश भी दिस बनाई जाती है, जैसे कि आई हैव नेवर सीन एनीथिंग दिस ब्यूटीफुल बिफोर। मैंने पहले कभी भी कुछ भी इतना सुंदर नहीं देखा है। नो वन हैज एवर बीन दिस नाइस टू मी। कोई भी इंसान मेरे लिए इतना अच्छा नहीं रहा है। ये आप जब बोल सकते हो जब कोई इंसान आपकी इतनी हेल्प करी जितनी पहले कभी किसी ने ना की हो। और गाइज जब हम हाथों से इशारा करके बताते हैं कि इतना ऊंचा, इतना छोटा, इतना बड़ा, तो भी इसके लिए दिस का यूज किया जाता है। जैसे कि कैन यू जंप दिस हाई, क्या तुम इतना ऊंचा कूद सकते हो, कैन यू जंप दिस हाई। या फिर इतना छोटा, दिस स्मॉल, इतना बड़ा, दिस बिग। तो इस तरह भी दिस का यूज किया जाता है। एक सेंटेंस बचा, शी हैज नेवर बीन दिस लेट बिफोर। वो पहले कभी भी इतना लेट नहीं हुई है। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो गाइज प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मैं फिर आऊंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।